हेलो एवरीवन। स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल परीक्षा गुरु मुरादाबाद पर। अब देखिए, इस वीडियो में हम बात करेंगे पिछले सप्ताह से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में। प्रश्न आपको स्क्रीन पर अपीयर होगा, आपको उसको पढ़ना है और उसका जवाब अपने कमेंट बॉक्स में बताते रहना है। हम साथ के साथ आपको उसका सही जवाब बताएंगे और उससे संबंधित कुछ इन्फॉर्मेशन आपके साथ साझा करते चलेंगे। तो चलिए बात करते हैं पहले प्रश्न से। प्रश्न आपकी स्क्रीन पर अपीयर हो रहा है। प्रश्न है, हु हैज बीन गिवन एज द एडिशनल चार्ज ऑफ द मिनिस्ट्री ऑफ कंज्यूमर अफेयर्स, फूड एंड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन। तो यानी कहा यह गया है कि उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय का अतिरिक्त भार किसे दिया गया है। तो सही आंसर क्या है? तो सही आंसर है पीयूष गोयल जी को, यानी ऑप्शन नंबर ए हमारा बिल्कुल सही है। अब जैसा कि आप जानते हैं कि रामविलास पासवान जी, जो कि अभी हाल ही में जिनका निधन हो गया, उनके पास ये चार्ज था और अब ये चार्ज दे दिया गया है पीयूष गोयल जी को, यानी ऑप्शन नंबर 1 हमारा बिल्कुल सही जवाब है। चलिए बात करते हैं अगले प्रश्न की। अगला प्रश्न आपके सामने है। प्रश्न है, इंडिजीनियस एंटी रेडिएशन मिसाइल विच वाज रिसेंटली टेस्ट फायर्ड बाय DRDO, यानी DRDO द्वारा परीक्षणित किया गया था अभी अभी में पहली स्वदेशी विकिरण रोधी मिसाइल, उसका नाम आपको बताना है। क्या नाम था उसका? तो उसका नाम है ऑप्शन नंबर डी, रुद्रम। तो रुद्रम नामक मिसाइल जिसका अभी अभी परीक्षण किया गया 9 अक्टूबर 2020 को इंडियन एयरफोर्स के द्वारा। ठीक है, तो इसका सही जवाब क्या होता है? तो इसका सही जवाब होता है ऑप्शन नंबर डी, रुद्रम। चलिए बात करते हैं अगले प्रश्न की। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर अपीयर हो रहा है। प्रश्न को पढ़ेंगे और उसका सही जवाब कमेंट बॉक्स में बताने की कोशिश करेंगे। चलिए, तो प्रश्न क्या है कि अ 2-day coastal security exercise, namely conducted by the Indian Navy along with Indian Coast Guard and all stakeholders involved in coastal security from the coast of Kerala, यानी भारतीय नौसेना द्वारा भारतीय तटरक्षक और केरल के तट से तटीय सुरक्षा में शामिल सभी हितधारकों के साथ 2 दिवसीय तटीय सुरक्षा अभ्यास किया गया आयोजित, और उसका नाम आपको बताना है कि उसका नाम क्या था। तो क्या नाम था उसका? तो उसका सही नाम था सागर कवच। ऑप्शन नंबर डी हमारा बिल्कुल सही जवाब है। अ 2-day कोस्टल सिक्योरिटी एक्सरसाइज नेमली सागर कवच कंडक्टेड बाय द इंडियन नेवी along with the Indian Coast Guard and all stakeholders involved in coastal security from the coast of Kerala। ठीक है, तो ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए। बात करते हैं अगले प्रश्न की। अगला प्रश्न क्या है? प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है। प्रश्न को पढ़ेंगे और उसका जवाब अपने कमेंट बॉक्स में बताएंगे। तो प्रश्न क्या है? प्रश्न है, रिसेंटली PM मोदी रिलीज्ड अ कमोमरेटिव कॉइन ऑफ व्हाट वैल्यू इन ऑनर ऑफ राजमाता विजया राजे सिंधिया, यानी कि विजया राजे सिंधिया जी जो सम्मान में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने अभी अभी एक स्मारक सिक्का जारी किया है और वो कितने रुपए का है उसकी आपको बतानी है वैल्यू। तो कितने रुपए का है? तो वो है ऑप्शन नंबर सी, 100 रुपए का, यानी कि 100 रुपीज़ कॉइन जो है वो विजया राजे सिंधिया जी के सम्मान में स्मारक किया गया है, स्मारक सिक्का चलाया गया है। तो उसका नाम वो कितने रुपए का है? तो वो है 100 रुपए का। ठीक है, चलिए बात करते हैं आगे की। अगली बात करते हैं। तो अगला प्रश्न क्या है आपके सामने? तो प्रश्न है, व्हेन डू वी ऑब्जर्व द इंटरनेशनल डे फॉर डिजास्टर रिडक्शन, यानी हम आपदा न्यूनीकरण के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस कब मनाते हैं? तो इसका सही जवाब क्या होगा? तो इसका सही जवाब होता है 13 अक्टूबर, यानी कि 13 अक्टूबर, जो कि ऑप्शन नंबर डी है। अच्छा, ये कब से मनाया जा रहा है? तो ये मनाया जा रहा है 1989 से, और इसको क्या नाम से जाना जाता है? द यूनाइटेड नेशन इंटरनेशनल डे फॉर डिजास्टर रिडक्शन, जिसको मनाया जा रहा है 1989 से, और प्रतिवर्ष ये 13 अक्टूबर को मनाया जाता है। तो सही जवाब हो जाएगा क्या? ऑप्शन नंबर डी। तो चलिए बात करते हैं कुछ और दिनों की, यानी कि दिनों से रिलेटेड क्वेश्चंस आपसे ज़रूर पूछे जाते हैं, तो कुछ और दिनों की भी बात कर लेते हैं। और दिन से रिलेटेड जब क्वेश्चन पूछे जाते हैं तो उसका थीम भी आपसे पूछ लिया जाता है, तो उन सभी के बारे में बात करेंगे। तो देखिए, सबसे पहले थीम की बात करते हैं और सबसे पहले दिन की बात करते हैं। तो बात करते हैं 11 अक्टूबर की, और 11 अक्टूबर को 2012 से एक दिन मनाया जाता है। कौन सा दिन? दिन का नाम है द इंटरनेशनल डे ऑफ द गर्ल चाइल्ड, यानी कि गर्ल चाइल्ड के लिए इंटरनेशनल डे मनाया जाता है 11 अक्टूबर को। 2012 से ये मनाया जा रहा है, और इसका इस बार का जो थीम था वो था माई वॉइस अवर इक्वल फ्यूचर।
ठीक है, तो ये इस बार का इसका थीम था। उसके अलावा बात करते हैं 13 तारीख को एक और दिन मनाया जाता है, 13 अक्टूबर को मनाया जाता है द यूनाइटेड नेशन इंटरनेशनल डे फॉर डिजास्टर रिडक्शन, जिसके बारे में हमने अभी अभी बात की। तो माना उससे रिलेटेड अगर आपसे थीम पूछ लिया गया तो इस बार का उसका थीम क्या था, तो उसका थीम था डिजास्टर रिस्क गवर्नेंस। तो ऑप्शन आपको जो भी मिलेंगे उसके अनुसार आपको देख लेना है और उसमें सही जवाब मिलेगा क्या, डिजास्टर रिस्क गवर्नेंस। उसके अलावा अगर हम बात करें तो द वर्ल्ड स्टैंडर्ड्स डे भी मनाया जाता है, WST, और वो मनाया जाता है कब, तो वो मनाया जाता है 14 अक्टूबर को। प्रतिवर्ष 14 अक्टूबर को वर्ल्ड स्टैंडर्ड डे के नाम से जाना जाता है। उसके अलावा इसको इंटरनेशनल स्टैंडर्ड डे भी कह सकते हैं। अब इस बार इसका थीम क्या था, तो इस बार इसका जो थीम था 2020 के लिए वो था प्रोटेक्टिंग द प्लैनेट विद स्टैंडर्ड्स, यानी कि स्टैंडर्ड से प्लैनेट को प्रोटेक्ट करना। उसके अलावा 15 अक्टूबर को मनाया जाता है इंटरनेशनल डे ऑफ रूरल वुमेन, यानी कि जो ग्रामीण महिलाएं हैं उनके लिए इंटरनेशनल डे मनाया जाता है 15 अक्टूबर को। और इस बार उसका जो थीम था वो क्या था, वो था रूरल वुमेन एंड गर्ल्स बिल्डिंग रेजिलेंस। ठीक है, तो ये चीज़ें आपको याद होनी चाहिए, आपको थीम पता होना चाहिए और आपको दिन का पता होना चाहिए कि वो कब मनाया जाता है। उसके अलावा बात करें तो 15 अक्टूबर को एक और डे मनाया जाता है वर्ल्ड स्टूडेंट्स डे। और ये क्यों मनाया जाता है, तो APJ अब्दुल कलाम जी की बर्थ हुई थी 15 अक्टूबर को। ठीक है, तो उसके उपलक्ष्य में ये दिन मनाया जाता है वर्ल्ड स्टूडेंट्स डे। उसके अलावा 14 अक्टूबर को एक और दिन मनाया जाता है और जिसका नाम है द इंटरनेशनल ई वेस्ट डे। ठीक है, तो इंटरनेशनल ई वेस्ट डे के नाम से जाना जाता है और ये मनाया जा रहा है 2018 से, यानी कि अभी तक 3 साल हुए हैं, इस बार इसको तीसरा साल था। और इसकी इस बार की जो थीम थी वो थी एजुकेशन। क्या थी थीम, एजुकेशन। तो इसका आप एक स्क्रीनशॉट ले लेंगे ताकि आपको फ्यूचर में ये काम आए। चलिए बात करते हैं अगले प्रश्न की। प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ रहा है, प्रश्न को पढ़ेंगे और उसका जवाब अपने कमेंट बॉक्स में बताने की कोशिश करेंगे। तो क्या है प्रश्न, तो प्रश्न है विच कंट्री हैज टॉप्ड द 2020 कमिटमेंट टू रिड्यूसिंग इनइक्वालिटी इंडेक्स, यानी कि CRI इंडेक्स 2020 में किस कंट्री ने टॉप किया है। तो किस कंट्री ने टॉप किया है, तो इसका सही जवाब है नॉर्वे, यानी ऑप्शन नंबर B। अब देखिए, जब भी कहीं पर किसी कंट्री का नाम आता है तो आपको उससे रिलेटेड कम से कम 2 इन्फॉर्मेशन तो पता होनी ही चाहिए, यानी कि आपको उसकी मुद्रा पता होनी चाहिए और आपको उसकी कैपिटल भी पता होनी चाहिए। तो बता दीजिए नॉर्वे की कैपिटल और नॉर्वे की मुद्रा क्या है, बता देंगे कमेंट बॉक्स में। तो सही जवाब क्या है, तो नॉर्वे की जो कैपिटल है वो है ऑस्लो। और उसके अलावा अगर हम उसकी करेंसी की बात करें तो वो है क्रॉन। ठीक है, तो ये दोनों चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। ठीक है, तो ये कैपिटल और करेंसी, ये चीज़ें आपको रेगुलर याद करनी होंगी, यानी कि आपको जो भी करंट में चीज़ें रहती हैं, जो भी करंट में देश रहते हैं, उनकी सबकी कैपिटल पता होनी चाहिए और सबकी करेंसी पता होनी चाहिए, क्योंकि उनके रिलेटेड क्वेश्चंस कभी भी एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। चलिए बात कर लेते हैं और अगले प्रश्न की। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है। प्रश्न है विच ऑफ द फॉलोइंग टीम वॉन द नेशनल बास्केटबॉल एसोसिएशन चैंपियनशिप 2020, यानी कि NBA का चैंपियनशिप 2020 इस बार किसने जीता है, किस टीम ने जीता है। तो किस टीम ने जीता है, तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर A, लॉस एंजलिस लेकर्स। ठीक है, लॉस एंजलिस लेकर्स ने इस बार का टाइटल जीता है NBA 2020 का। चलिए बात करते हैं अगले प्रश्न की। अगला प्रश्न आपके सामने है। प्रश्न है कार्लटन चैपमैन, जिनका हाल ही में निधन हो गया, निम्नलिखित में से किस खेल में खेलते थे। ठीक है, तो एक खिलाड़ी हैं जिनका अभी अभी निधन हो गया, तो आपको बताना है कि वो किस खेल से संबंधित थे। कार्लटन चैपमैन तो किस खेल से थे, तो वो थे ऑप्शन नंबर D, फुटबॉल से, यानी कि वो एक फुटबॉलर थे। और ही वॉज बॉर्न इन 13 अप्रैल 1971। कहाँ पे पैदा हुए थे, बेंगलुरु में, कर्नाटका में। ही अनाउंस्ड हिज रिटायरमेंट फ्रॉम प्रोफेशनल फुटबॉल इन 2001, यानी उन्होंने 2001 में रिटायरमेंट भी ले लिया था और अब उनका निधन हो गया है। ठीक है, चलिए बात करते हैं अगले प्रश्न की। अगला प्रश्न आपके सामने है। प्रश्न है ब्रिटेन्स प्रिंस विलियम एंड नॉर्टलॉजिस्ट एंड नेचुरलिस्ट डेविड हैव लॉन्च्ड अ न्यू प्राइज नेम्ड, यानी कि उन्होंने एक नए प्राइज की घोषणा की। और किस चीज से रिलेटेड है वो प्राइज, तो वो प्राइज रिलेटेड है विद एन एम टू एनकरेज चेंज एंड सपोर्ट टू रिपेयर द प्लैनेट। ठीक है, यानी ब्रिटेन के राजकुमार विलियम और प्रकृतिवादी डेविड एटनब्रो ने ग्रह की मरम्मत के लिए परिवर्तन और समर्थन को प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से एक पुरस्कार का लॉन्च किया है और उस पुरस्कार का नाम आपको बता देना है। क्या नाम है उस पुरस्कार का, तो उस पुरस्कार का सही नाम है ऑप्शन नंबर C, यानी अर्थ शॉट प्राइज। क्या नाम है, अर्थ शॉट प्राइज। ठीक है, किसने लॉन्च किया है, तो प्रिंस विलियम ने और डेविड एटनब्रो ने। ठीक है,
चलिए बात करते हैं अगले प्रश्न की। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है। प्रश्न है क्या कि नागालैंड एनवायरनमेंट मिनिस्टर की, नागालैंड के जो एनवायरनमेंट मिनिस्टर हैं वो अभी अभी कोविड-19 की वजह से उनका देहांत हो गया है। मेंबर ऑफ पार्लियामेंट थे 2009 से 2013 तक। अब देखिए नागालैंड का जिक्र आया है तो नागालैंड से रिलेटेड भी आपको इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए। चलिए अभी पहले बताते हैं नागालैंड से रिलेटेड। जो नागालैंड के एनवायरनमेंट मिनिस्टर थे उनका नाम क्या था, तो क्या नाम था, तो उनका सही नाम था ऑप्शन नंबर सी, और सी है CM चैंग। ठीक है, CM चैंग जिनका अभी अभी निधन हो गया है, वो एक IAS ऑफिसर थे और साथ साथ MP थे लोकसभा के 2009 से 2013 तक। तो सही जवाब हो गया क्या, ऑप्शन नंबर सी, CM चैंग। चलिए बात करते हैं अगले प्रश्न की। प्रश्न आपके सामने है, प्रश्न को पढ़ेंगे और प्रश्न का जवाब कमेंट बॉक्स में बताने की कोशिश करेंगे। चलिए प्रश्न है क्या, तो प्रश्न है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट गवर्नमेंट recently launched a mobile waste testing laboratory van fully equipped with a multi-parameter system containing analyzer, sensor, probes and instruments meant for assessing water quality। यानी कि एक टेस्टिंग लेबोरेटरी वैन शुरू की गई है किसी स्टेट के द्वारा जिसमें कि सब कुछ है, यानी कि वो लेस है पैरामीटरी सिस्टम से, उसके पास पानी की गुणवत्ता को जांचने के लिए विश्लेषक है, सेंसर है, जांच करने के लिए उपकरण है, सब कुछ है उसमें। तो वो किस प्रदेश ने आपके चालू किया है, तो वो किस प्रदेश ने चालू किया है, तो वो चालू किया है हरियाणा ने, यानी ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अब देखिए जब हरियाणा का जिक्र यहाँ पर आया है तो आपको हरियाणा के चीफ मिनिस्टर का नाम पता होना चाहिए। तो वो चीफ मिनिस्टर का नाम आप अपने कमेंट बॉक्स में लिख करके बताएंगे क्या है हरियाणा के चीफ मिनिस्टर। चलिए बात करते हैं अगले प्रश्न की। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर अपेयर हो रहा है। प्रश्न को पढ़ेंगे और उसका जवाब अपने कमेंट बॉक्स में बताने की कोशिश करेंगे। तो देखिए प्रश्न है क्या, तो प्रश्न है RBI हैज रेज्ड द बैंक्स मैक्सिमम एग्रीगेट रिटेल एक्सपोजर लिमिट टू एंटिटीज विद टर्नओवर अप टू 50 करोड़ रुपए, कितने करोड़ तक, यानी कि RBI ने बैंकों की अधिकतम खुदरा जोखिम सीमा को 50 करोड़ रुपए तक के टर्नओवर वाली संस्थाओं के लिए बढ़ा दिया है। और कितना बढ़ा दिया है, तो उसने बढ़ा दिया है टोटल 7.5 करोड़, यानी कि टोटल 7.5 करोड़ बढ़ा दिया गया है मैक्सिमम एग्रीगेट रिटेल एक्सपोजर लिमिट को। ठीक है, तो ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए। चलिए बात करते हैं अगले प्रश्न की। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर अपेयर हो रहा है। प्रश्न को पढ़ेंगे और प्रश्न का जवाब अपने कमेंट बॉक्स में बताने की कोशिश करेंगे। प्रश्न है क्या, प्रश्न है एक्सिस बैंक हैज कोलैबोरेटेड विद विच कंपनी टू लॉन्च द एक्सिस ACE क्रेडिट कार्ड, यानी कि एक्सिस ACE क्रेडिट कार्ड लॉन्च करने के लिए एक्सिस बैंक ने किस कंपनी के साथ कोलैबोरेट किया है, तो किस कंपनी के साथ किया है, तो सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, गूगल पे के साथ। ठीक है, किसके साथ कोलैबोरेट किया है, गूगल पे के साथ। चलिए बात करते हैं अगले प्रश्न की। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर अपियर हो रहा है। प्रश्न को पढ़ेंगे और उसका जवाब कमेंट बॉक्स में बताने की कोशिश करेंगे। तो प्रश्न है इंडियन आर्मी एंड महाराष्ट्र पुलिस ऑर्गेनाइज्ड एन एंटी टेरर एक्सरसाइज, यानी कि मुंबई पुलिस यानी महाराष्ट्र पुलिस ने और इंडियन आर्मी ने मिलकर के एक एंटी टेरर एक्सरसाइज की है। और वो कहाँ पे की है और उसका नाम क्या है, तो वो की कहाँ पे है, तो की है लल्लू नगर पुणे महाराष्ट्र में, लेकिन उसका नाम क्या है वो आपको बताना है। तो क्या नाम है उसका, तो उसका सही नाम है ऑप्शन नंबर बी, सुरक्षा कवच, यानी सुरक्षा कवच नाम की एक एक्सरसाइज जो कि इंडियन आर्मी ने और महाराष्ट्र पुलिस ने मिलकर ऑर्गेनाइज की है टेरर के अगेंस्ट। ठीक है, कहाँ पे, पुणे महाराष्ट्र में। तो वो चीज़ आपको पता होनी चाहिए। अब देखिए जब महाराष्ट्र का जिक्र आया है तो महाराष्ट्र की आपको राजधानी पता होनी चाहिए और महाराष्ट्र के CM का नाम भी आपको पता होना चाहिए। तो क्या है महाराष्ट्र की राजधानी, तो महाराष्ट्र की राजधानी है मुंबई और चीफ मिनिस्टर का नाम है उद्धव ठाकरे। चलिए बात करते हैं अगले प्रश्न की। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर अपियर हो रहा है। प्रश्न को पढ़ेंगे और प्रश्न का जवाब अपने कमेंट बॉक्स में बताने की कोशिश करेंगे। तो प्रश्न है विच बैंक हैज वॉन द 2020 सेंट्रल बैंक ऑफ द ईयर अवार्ड, यानी कि सेंट्रल बैंक ऑफ द ईयर अवार्ड दिया गया है और वो किस बैंक को दिया गया है, आपको उस बैंक का नाम बताना है। तो बताएंगे क्या है बैंक का नाम, तो बैंक का नाम है ऑप्शन नंबर बी, बैंक ऑफ घाना। ठीक है, घाना के बैंक ने जीता है इस अवार्ड को, ऑप्शन नंबर बी। अब जब शब्द घाना ना आ गया तो घाना का वही 2 सवाल आपको पता होने चाहिए, यानी कि घाना बैंक का आपको हेडक्वार्टर जरूर पता होना चाहिए। तो कहाँ पे है घाना बैंक का हेडक्वार्टर, तो एक्रा घाना, यानी कि एक्रा में। चलिए बात कर लेते हैं अगले प्रश्न की। अगला प्रश्न है हाउ मच अमाउंट हैज बीन एक्सटेंडेड बाय एक्सिम बैंक टू मालदीव्स फॉर फाइनेंसिंग द ग्रेटर मेल कनेक्टिविटी प्रोजेक्ट, यानी GMCP को के वित्त पोषण के लिए एक्सिम बैंक द्वारा मालदीव को कितनी राशि दी गई है, तो कितनी राशि दी गई है, यानी कि आपको ऑप्शन में राशि बतानी है। कितने US डॉलर दिए गए हैं, तो दिए गए हैं टोटल
400 मिलियन यूएस डॉलर, यानी कि 400 मिलियन यूएस डॉलर। ऑप्शन नंबर ए हमारा बिल्कुल सही जवाब हो जाता है। अब देखिए यही अमाउंट रुपए में भी अगर पूछा जाता है आपसे तो वो भी आपको पता होना चाहिए, यानी कि 2932 करोड़ रुपए की धनराशि मालदीव को दी गई है। चलिए बात करते हैं अगले प्रश्न की। अगला प्रश्न है कि द स्टार्स प्रोजेक्ट हैज़ बीन अप्रूव्ड बाय द यूनियन कैबिनेट टू इम्प्रूव द एजुकेशन सिस्टम ऑफ इंडिया, यानी कि इंडिया का जो एजुकेशन सिस्टम है उसको इम्प्रूव करने के लिए स्टार्स परियोजना को मंजूरी दी गई है। परियोजना को किस संस्था की वित्तीय सहायता के साथ लागू किया जाएगा, यानी कि कौन सी संस्था है जो कि इस परियोजना के लिए पैसा दे रही है, तो कौन सी संस्था है वो, तो वो संस्था है ऑप्शन नंबर डी, यानी कि विश्व बैंक, यानी वर्ल्ड बैंक जो है वो इसको फाइनेंस कर रहा है। और कितना फाइनेंस कर रहा है ये अगर क्वेश्चन आता है तो 500 मिलियन यूएस डॉलर दे रहा है वर्ल्ड बैंक। ठीक है, किस चीज़ के लिए, ताकि इंडिया में शिक्षा प्रणाली को बेहतर। चलिए बात करते हैं अगले प्रश्न की। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर अपेयर हो रहा है। प्रश्न है सूरोनबाई जिनबेकोव किस देश के राष्ट्रपति के रूप में इस्तीफा दिया, यानी कि सूरोनबाई जिनबेकोव ने किस देश के राष्ट्रपति के रूप में इस्तीफा दिया, यानी कि ये किस देश के राष्ट्रपति थे। अब देखिए देश का नाम आपको बताना है, और जब जब देश का नाम जैसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे तो जब भी किसी देश का नाम आएगा आपको उसकी कैपिटल पता होनी चाहिए, आपको उसकी करेंसी भी पता होनी चाहिए। यानी कि बेकोव हैज़ रिजाइंड एज द प्रेसिडेंट ऑफ विच कंट्री, यानी कि वो किस कंट्री के प्रेसिडेंट थे, तो किस कंट्री के थे, यानी कि ऑप्शन नंबर ई हमारा बिल्कुल सही हो जाता है। किर्गिस्तान के प्रेसिडेंट वो थे। तो किर्गिस्तान की राजधानी आपको पता होनी चाहिए और उसकी आपको करेंसी भी पता होनी चाहिए। तो क्या है किर्गिस्तान की कैपिटल, तो किर्गिस्तान की कैपिटल है बिश्केक। और उसके अलावा अगर हम उसकी करेंसी की बात करें तो उसकी करेंसी है किर्गिस्तानी सोम। ठीक है, तो ये आपको पता होना चाहिए। चलिए बात करते हैं अगले प्रश्न की। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर अपीयर हो रहा है। प्रश्न है फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स। अब देखिए कहीं पर आपको शॉर्ट फॉर्म दे देगा FATF, और उसमें से पूछ लेगा कि जो लास्ट वाला F है उसका किस चीज़ का स्टैंड करता है, यानी किस चीज़ के लिए वो स्टैंड करता है, तो उसका आंसर हो जाएगा क्या, फोर्स, यानी कि फुल फॉर्म क्या है, फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स। एशिया पैसिफिक ग्रुप हैज़ केप्ट इन इट्स एनहेंस्ड फॉलो अप लिस्ट, यानी कि फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स एशिया पैसिफिक ग्रुप ने अपनी एनहेंस्ड फॉलो अप सूची में रखा है। किसको रखा है, तो सही आंसर हो जाएगा क्या, तो सही आंसर है ऑप्शन नंबर ई, पाकिस्तान को। अब पाकिस्तान की भी आपको कैपिटल पता होनी चाहिए और वहाँ के भी प्रेसिडेंट का आपको पता होना चाहिए। चलिए बात करते हैं अगली। तो ये बात आपको कमेंट बॉक्स में बतानी है कि पाकिस्तान की कैपिटल क्या है और वहाँ पर प्रधानमंत्री या फिर प्रेसिडेंट जो है वो कौन है। चलिए बात करते हैं अगली। और अगला क्या है कि द हैज़ टाइड अप विद इंडिया पोस्ट टू गेट 11,000 फार्मर्स एनरोल्ड इन दी प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि स्कीम, यानी कि प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना में 11,000 किसानों को शामिल करने के लिए इंडिया पोस्ट के साथ करा, यानी किस प्रदेश ने किया है ये वो आपको बता देना है। तो क्या होगा प्रदेश का नाम, तो प्रदेश का नाम होगा ऑप्शन नंबर बी, गोवा। तो गोवा ने ये काम किया है, 11,000 फार्मर्स एनरोल किए जाएंगे प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि स्कीम के तहत। तो सही आंसर हो जाएगा क्या, ऑप्शन नंबर बी, गोवा। तो ये 20 क्वेश्चंस आपके हुए। उम्मीद करते हैं ये सभी आपको अच्छे से समझ में आ गए होंगे। एक बार फिर से वीडियो को देख लेंगे ताकि आपको ये सब चीज़ें आसानी से क्लियर हो जाएं। अगर किसी बात से रिलेटेड कोई भी कंफ्यूजन हो तो आप अपना सवाल नीचे कमेंट बॉक्स में डाल सकते हैं, हम उसका जल्दी से जल्दी जवाब देने की कोशिश करेंगे। चलिए इस वीडियो के लिए इतना ही छोड़ते हैं। वीडियो अगर आपको पसंद आया हो तो उसको लाइक करेंगे, दोस्तों के साथ शेयर करेंगे और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।